दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल बीजेपी को हराने की नहीं है, बल्कि ऐसा व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने की भी है जो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के मजबूत संगठन और वोट बैंक का मुकाबला कर सके। यही कारण है कि अखिलेश यादव केवल कांग्रेस के साथ गठबंधन तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उन छोटे दलों को भी साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं जिनका भले ही पूरे प्रदेश में बड़ा जनाधार न हो, लेकिन कुछ खास जिलों, जाति समूहों या धार्मिक समुदायों के बीच प्रभाव है। इसी संदर्भ में दो नाम सबसे अधिक चर्चा में आते हैं, डॉक्टर अयूब के नेतृत्व वाली पीस पार्टी और डॉक्टर पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी। दोनों दल पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक तालमेल कर चुके हैं और दोनों की अपनी अपनी सीमित लेकिन प्रभावशाली सामाजिक पकड़ है। यदि 2027 में ये दोनों दल फिर से सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ आते हैं तो इसका असर सीटों की संख्या से ज्यादा चुनावी मुकाबलों के अंतर पर पड़ सकता है। सबसे पहले पीस पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना डॉक्टर अयूब ने पूर्वांचल में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने 4 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था और पूर्वांचल की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, आजमगढ़ और कुछ हद तक जौनपुर और गाजीपुर क्षेत्र में माना जाता है। हालांकि बाद के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ और उसका वोट प्रतिशत भी घटा, लेकिन यह कहना गलत होगा कि उसका आधार पूरी तरह समाप्त हो गया है। पूर्वांचल की कई सीटों पर आज भी पीस पार्टी 10,000 से 30,000 वोटों तक प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। विशेष रूप से मुस्लिम बहुल या मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर उसका असर दिखाई देता है। यदि पीस पार्टी सपा कांग्रेस गठबंधन में शामिल होती है तो अखिलेश यादव पीस पार्टी को 3 से 5 सीटें दे सकते हैं, जिनमें डुमरियागंज, खलीलाबाद, मेहंदावल, उतरौला, बलरामपुर और कुछ अन्य पूर्वांचली सीटें शामिल हो सकती हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो पीस पार्टी सीटें जीतने से ज्यादा मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने में उपयोगी साबित हो सकती है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा छोटे दलों की ओर न चला जाए। ऐसे में पीस पार्टी को साथ लाना रणनीतिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी की स्थिति पीस पार्टी से अलग है। डॉक्टर पल्लवी पटेल केवल एक छोटे दल की नेता नहीं, बल्कि स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत से जुड़ा एक नाम भी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर उन्होंने तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया था। ये जीत समाजवादी पार्टी के समर्थन और कुर्मी पिछड़ा वोट बैंक के समीकरण से संभव हुई थी। पल्लवी पटेल का प्रभाव मुख्य रूप से प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी ग्रामीण, जौनपुर, भदोही और कुछ हद तक फतेहपुर और चित्रकूट में माना जाता है। कुर्मी समुदाय पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस होने के बावजूद पल्लवी पटेल के पास कुर्मी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो उन्हें सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति का अधिक मुखर चेहरा मानता है। यदि पल्लवी पटेल दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आती हैं तो उनका राजनीतिक महत्व पीस पार्टी से कहीं अधिक होगा। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो वो 8 से 12 सीटों तक की मांग कर सकती हैं। हालांकि अंतिम समझौता 5 से 8 सीटों के बीच हो सकता है। सिराथू, हंडिया, फूलपुर, प्रतापपुर, मंझनपुर, रोहनिया, मिर्जापुर सदर और कुछ अन्य कुर्मी प्रभाव वाली सीटों पर उनकी दावेदारी बन सकती है। सपा के लिए उनका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वो गैर यादव ओबीसी वोटों में सेंध लगाने में मदद कर सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसने गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा। यदि पल्लवी पटेल उस वोट बैंक के एक हिस्से को सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर मोड़ने में सफल रहती हैं तो कई सीटों पर मुकाबला बदल सकता है। जातीय समीकरणों की दृष्टि से देखें तो पीस पार्टी मुस्लिम वोटों पर प्रभाव डालती है।
जबकि अपना दल कमेरावादी, कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों में प्रभाव रखती है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन अब बात पीडीए की है, जिसमें पीस पार्टी और अपना दल कमेरावादी फिट बैठते हैं। कांग्रेस का प्रभाव शहरी, अल्पसंख्यक, दलित और कुछ सवर्ण वर्गों में सीमित रूप से मौजूद है। यदि ऐसे में पीस पार्टी और अपना दल कमेरावादी भी साथ आते हैं तो गठबंधन का सामाजिक आधार मुस्लिम प्लस यादव प्लस कुर्मी प्लस कुछ अन्य पिछड़े वर्ग प्लस कांग्रेस समर्थक वर्ग तक फैल सकता है। यही वो समीकरण है जिसकी तलाश अखिलेश यादव पीडीए के रूप में कर रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत यह भी है कि दोनों दलों की संगठनात्मक क्षमता सीमित है। पीस पार्टी का प्रभाव कुछ जिलों तक सीमित है और उसका वोट बैंक पहले जैसा नहीं रहा। वहीं पल्लवी पटेल की लोकप्रियता और राजनीतिक पहचान जरूर बढ़ी है, लेकिन उनका संगठन अभी पूरे प्रदेश में मजबूत नहीं है। इसलिए ये मान लेना कि इन दोनों दलों के आने से सपा कांग्रेस गठबंधन को सीधा 50 से 60 सीटों का फायदा हो जाएगा, अतिशयोक्ति होगी। लेकिन हाँ, 20 से 30 सीटें ऐसी जरूर हो सकती हैं जहां इन दलों का समर्थन जीत हार का अंतर तय कर सकता है। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ पीस पार्टी और अपना दल कमेरावादी को भी साथ जोड़ने में सफल रहती है तो ये गठबंधन सामाजिक दृष्टि से पहले की तुलना में अधिक व्यापक दिखाई देगा। पीस पार्टी मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने में मदद कर सकती है, जबकि पल्लवी पटेल गैर यादव पिछड़ों विशेषकर कुर्मी समाज में गठबंधन की स्वीकार्यता बढ़ा सकती है। सीटों के स्तर पर पीस पार्टी को 3 से 5 और अपना दल कमेरावादी को 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये गठबंधन बीजेपी को सीधी चुनौती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, विशेषकर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर जहां चुनावी मुकाबला बेहद करीबी रहने की संभावना है।